खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरज्जयनानि आगम में कहा गया है, सव्वम जगम जइतुहम सव्वम वावि धनम भवे सव्वम पिते अपज्जत्तम नेवतानाय तम तवे। त्राण शरण की बात हमारी आगम वाङ्मय में ही प्राप्त होती है। और शरण तो इतना प्रसिद्ध शब्द है, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हमारे चारित्रात्माओं के मुख से कितनी बार यह शरण शब्द उच्चरित होता होगा। त्राण शब्द भी हमारे आगम वाङ्मय में उपलब्ध होता है। यहाँ भी ताणाय शब्द का प्रयोग हुआ है। दुनिया में त्राण और शरण कौन बन सकता है? बताया गया, एक राजा से कहा गया कि राजन, सब्बम जगम जइतुहम, यह समूचा जगत तुम्हारा हो जाए, मानो तुम उसके मालिक हो जाओ। और सब्बम वावि धनम भवे, सारा धन दुनिया का वो तुम्हें मिल जाए। सारी जगत की स्थिति, सारा जगत तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा हो जाए, सारा धन तुम्हें मिल जाए, तो भी वह सारा मिलने पर भी अपज्जत्तम, वह अपर्याप्त रहेगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए सारा जगत और सारा धन भी पर्याप्त नहीं होगा। और इसके साथ मिल भी जाए सारा धन सारा जगत, एक तथ्य या एक बात बताई गई, नेवतानाय तम तवे, नैव त्राणाय तत्तवे। वह धन वह जगत तुम्हें त्राण देने वाला नहीं बन सकेगा। परलोक में जाओगे तो यह धन यह जगत तुम्हें त्राण नहीं दे सकेगा। और जब आंखें बंद हो जाए, धन बहुत है पास में और भी सत्ता है और है, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। जब आदमी की आंखें बंद हो जाती है, जीवन का अवसान हो जाता है, फिर उसके लिए वो क्या है? बस वो तो गया आदमी, पीछे धन संपत्ति पीछे रह गई। और त्राण होता भी कैसे है? इतना बड़ा संगठन पास में है। भगवान महावीर तीर्थंकर थे और हमारे जैन शासन के तो मान लो परम पूजनीय एक परम पुरुष महापुरुष। परंतु जब आयुष्य की समाप्ति का अवसर आया, उनको कौन बचा सका था? गौतम स्वामी जैसे ज्ञानी शिष्य गणधर उनके थे, और भी कितनी शिष्य संपदा जो भी साधु साध्वियाँ रहे होंगे, पर उनको जाने से कौन रोक सका था? परम पूजनीय हमारे कालूगणी थे, हाथ में समस्या हुई थी
और भी कोई समस्या शरीर में, इतने संत पास में थे, युवाचार्य तुलसी जैसे उनके उत्तराधिकारी थे, परंतु गंगापुर में शरीर की जो स्थिति बनी उनको कौन बचा सका था। भाद्रव शुक्ला छठ आ गई तो फिर शाम के समय उनका महाप्रयाण हो गया। पर मानो कालूगणी के मन की जो भावना थी वो भी पूरी नहीं हो सकी, कि कालूगणी की तो संभवतः यह एक योजना या भावना थी, उत्तराधिकारी बनाना है, युवाचार्य बनाना है, थली में जाऊं, विद्यासर जाऊं, माझी के पास जाऊं, माझी छोगान जी, फिर मैं अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य बनाऊं, नियुक्त करूं, तो माझी के पास विद्यासर में वो मुझे काम करना है। तो माझी और विद्यासर तो दूर रह गए और गंगापुर में ही जो कार्य विद्यासर में करना था वो करना पड़ा, यानी किया गया। और परम पूज्य कालूगणी ने पहले तो जब उनको थोड़ा बहुत कुछ निवेदन कुछ किया गया मगन मुनि के द्वारा, तो कहनी आप तो बैमी हो, अभी क्या ऐसी बैमी हो। फिर बाद में कालूगणी को खुद को मानो लगने लग गया अब देरी नहीं करनी चाहिए, अब तो उनके मन में जल्दी काम हो जाए, ऐसी मानो तत्परता सी आ गई। और उनको बताया गया कि अच्छा दिन तो भाद्रव शुक्ला तृतीया का है। अरे तीज तो बहुत दूर है अभी, तीज भी दूर लगने लग गई। खैर आखिर तीज आई और तीज के दिन ही परम पूजनीय कालूगणी ने गंगापुर के रंग भवन में शरीर की अपनी मानो कठिन स्थिति में अपना उत्तराधिकारी मुनि तुलसी को नियुक्त किया, चद्दर ओढ़ाई। तो कालूगणी को 60 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे और कैसा उनका शरीर रहा होगा, परंतु उनको धर्म संग बचा तो नहीं सका। प्रयास कर लो कि वैद्यों को दिखा दो, डॉक्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, और इतना कालूगणी का मनोबल लगता है, प्रतीत होता है कालूगणी का मनोबल भी अच्छा रहा होगा कि कोई किसी ने यह भी कह दिया कि रंग भवन को छोड़ दो, यह भवन कोई इतना भी शुभ या वो नहीं है तो भवन को छोड़ दो। पर कालूगणी ने भवन को छोड़ना भी, रंग भवन को छोड़ना भी स्वीकार नहीं किया कि नहीं, भवन नहीं छोड़ना है, वो वहीं विराजे और अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति का कार्य भी किया और एक दिन महाप्रयाण भी हो गया भाद्रव शुक्ला छठ के दिन। तो हमारे धर्म संघ के अनुशासता थे, कि सम्राट थे, कुछ भी कह दें, और इतने संत थे, मगन मुनि जैसे थे। और मगन मुनि तो कैसे कि युवाचार्य जी हैं, युवाचार्य नियुक्त हो गए हैं, भाद्रव शुक्ला छठ का दिन युवाचार्य पास में हैं कालूगणी के। कालूगणी ने जब फरमाया, मगनलाल स्वामी नाम लिया, तो सूचना दी, वो पंचमी समिति के लिए बाहर पुजारे हुए। मगन मुनि पहुँचे, संभवतः जल्दी की होगी, थोड़ा शरीर भी यूँ हाँपनी सी यूँ थोड़ी आ गई होगी, पहुँच गए। खमा मगन हाजिर, खमा अंदाता मगन हाजिर। तो कालूगणी ने कहा, अबे 2 अक्षर, अबे संथारो फचका दिया। युवाचार्य श्री खड़े होंगे पास में,
उनसे सलाह भी नहीं की होगी मगन मुनि ने, और चारों आरों का जीवन भर त्याग आपने, जो चारों आरों का त्याग, अरे कम से कम युवाचार्य श्री की तो अनुमति लो। अब तो वे संघ के भावी हैं, नियुक्त हैं, पास में ही हैं, दूर नहीं, पास में ही हैं। दवाई का पुड़िया संभवतः आत्मियों का पास में। मगन मुनि ने युवाचार्य श्री कोई अनुमति नहीं, सलाह नहीं ली होगी, फट संथारा पचक, अरे संथारा युवाचार्य श्री के मुख से तो पचकवाते, नहीं खुद ने पचका दिया। तो आखिर कुछ मिनटों में, कुछ ही मिनटों में परम पूजनीय कालूगणी का कोई 7 मिनट मान लो महाप्रस्थान भी हो गया। तो देखिए युवाचार्य जी हैं कि मगन मुनि हैं कि और भी हैं, इतनी साध्वियाँ भी गंगापुरी में, झमकू जी, महासती जी आदि साध्वियाँ, परंतु हम तो उस टाइम थे भी नहीं, जो थे हमारे पुरखे थे, कोई कालूगणी को बचा तो नहीं सके। इसका मतलब नेवताणायतम तवे, कोई त्राण नहीं दे पाता, अंतिम रूप में या निश्चय रूप में कोई त्राण नहीं दे सकता। महासती झमकू जी जो कालूगणी के पास यों काम करने वाली, हालांकि वो साध्वी प्रमुखा उस रूप में नहीं थी, वैसे तो कान कुमारी जी थी, वो थड़ी में अधिक, झमकू जी साध्वी प्रमुखा नहीं थी, पर वो कालूगणी के पास यों एक कार्य देखने वाली या जो भी मान ले, कालूगणी के सानिध्य में रहती थी। और कालूगणी ने युवाचार्य की नियुक्ति की, और तब तक कान कंवर जी का भी, महासती जी का भी महाप्रयाण हो चुका था। फिर उन्होंने झमकू जी को ये महासती की नियुक्ति के रूप में मुखिया नहीं बनाया था, झमकू जी को मुखिया नहीं बनाया, हालांकि वो ही थी। कान कंवर जी तो रही नहीं, काल धर्म को प्राप्त हो गई, अंतराल का समय था, पर कालूगणी ने झमकू जी को नियुक्ति नहीं दी, मुखिया या वो साध्वी प्रमुखा कह दें आज की भाषा में, उन्होंने नियुक्ति नहीं दी। तो प्रश्न होता है कि कालूगणी प्रवर ने महासती झमकू जी को, जबकि साध्वी प्रमुखा संसार में रही नहीं, कान कंवर जी रही नहीं, तो भी उन्होंने अपने मुख से झमकू जी को वो नियुक्ति नहीं दी, मुखिया या जो एक सर्वोच्च साध्वी की या साध्वी महासती कह दे, उन्होंने नियुक्ति नहीं दी और स्वयं भी महाप्रस्थान कर गए। बाद में आचार्य श्री तुलसी ने ही साध्वी झमकू जी को ये मुखिया का पद, मुखिया का स्थान आचार्य श्री तुलसी ने प्रदान किया, ऐसी जानकारी है। तो कालूगणी 60 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे और पहले ही पधार गए। डालगणी तो और भी कम में या लाडनों में ही डालगणी का महाप्राण वो मगन मुनि तब भी गुरुकुलवास में ही थे, साध्वी जेठान जी महासती जी थी, परंतु कोई हम डालगणी को बचा तो, मानगणी कितनी कम उम्र में चले गए। हमारे धर्म संघ में सबसे कम उम्र में महाप्रयाण करने वाले आचार्यों में, 10 आचार्यों में सबसे कम उम्र में महाप्रयाण करने वाले मानगणी हुए हैं, और सबसे अधिक उम्र में महाप्रयाण करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए हैं। तो हम किन्हीं को भी आखिर बचाया नहीं जा सकता अंतिम रूप में। हाँ, प्रयास कर ले, इलाज का और का डॉक्टर का प्रयास कर ले, तो अंतिम त्राण कोई दूसरा नहीं है मौत से बचाने के लिए। तो हमारी दुनिया में त्राण शरण की बात है भी, हम इसको निश्चय नय और व्यवहार नय, निश्चय और व्यवहार इन 2 भागों में बांटें तो बात बहुत स्पष्ट हो सकती है। क्योंकि व्यवहार में देखते हैं त्राण ऐसे मिलता भी है कि संग हमारा त्राण है, संग शरण है, वो है हमके संग हमारा त्राण है, कि अमुक आदमी का मैं सबकी रक्षा करने वाला हूँ, राजा की राजा
राजा कहे मैं सबका त्राण करने वाला हूँ, तो व्यवहार में त्राण की कि डॉक्टर साहब त्राण हैं, डॉक्टर साहब इलाज कर देते हैं, बचा लेते हैं, तो व्यवहार में ऐसी बातें भी सामने आती हैं और गलत भी नहीं है, बातें सही भी लगती हैं कि बचाने वाले एक सीमा तक बचाते भी हैं, सेवा करने वाले सेवा करते हैं, वो एक सीमा तक का त्राण है, व्यवहार की भूमिका पर त्राण है। परंतु मृत्यु का जहाँ संदर्भ है, कितना ही बड़ा राजा आ जाए, कोई चक्रवर्ती आ जाए, आसातना न वो बड़े से बड़ा डॉक्टर साहब पहुँच जाए, आसातना न वो बड़े से इंद्र महाराज भी स्वयं आ जाएं, परंतु मौत से बचाने की सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। हाँ, तीर्थंकर भगवान कल्याण कर दे, मोक्ष उनके उपदेश से और से मोक्ष पहुंच जाए, फिर कोई मृत्यु जैसी कोई बात है ही नहीं। तो व्यवहार की भूमिका और निश्चय की भूमिका, व्यवहार की भूमिका पर दूसरे त्राण बनते भी हैं, शरण बनते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, और व्यावहारिक रूप में मरने से बचा भी ले, यह व्यवहार की भूमिका में बात सही भी प्रतीत हो रही है। परंतु निश्चय में जाएं, अपना आयुष्य अब समाप्त होने को निकट आ गया है, जितना आयुष्य बंधा हुआ था वो पूरा होने को निकट आ गया है, तो भले कोई भी आ जाए, बचाने की ताकत किसी में है नहीं। वो दुनिया की एक नियति है, दुनिया की व्यवस्था है कि आयुष्य पूरा होने पर तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। तो आगम में जो कहा गया है कि नेव ताणाय तंग तवे, सारा जगत भी तुमको मिल जाए, सारा धन भी तुमको मिल जाए, वह सारा धन भी अपर्याप्त है तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए यह ध्यान दो, नेव ताणाय तंग तवे, वो सारा धन सारा जगत परलोक में तुमको त्राण देने वाला नहीं बनेगा। यहाँ से आयुष्य पूरा करके आगे जाओगे, यहाँ का धन क्या काम आएगा, यहाँ का साम्राज्य क्या काम आएगा। जैसे कर्म किए हुए हैं वैसे तुम्हें फल भोगना पड़ेगा, कोई आडा नहीं आएगा, यह धन आडा नहीं आएगा, यह दुनिया स्वजन आदि हैं वे भी आडे नहीं आएंगे। तो नेव ताणाय तंग तवे, वह तुम्हारे त्राण के लिए नहीं हो सकेगा। हाँ, धर्म एक त्राण है, वो इस रूप में है, हम धर्म का आसेवन करें, धर्म की आराधना करें तो पाप कर्मों के बंधन से बच सकते हैं, और पाप कर्म नहीं बंधेंगे तो फिर आगे हमें दुख भी क्यों मिलेगा। तो धर्म एक अपने आप में त्राण होता है, शरण होता है, और दुखों से बचाने के लिए, पाप कर्म के बंधन से बचाने में धर्म समर्थ हो सकता है। तो इस धर्म की जो हमें जैन धर्म मिला है, और ये वीतरागता का धर्म है, जैन धर्म जो वीतराग द्वारा उपदिष्ट है, ऐसा जो धर्म है, या राग द्वेष मुक्ति का जो धर्म है, उसकी आराधना जो भी करेगा उसका कल्याण होगा। हमारे तो धर्म की इतनी सुंदर और संक्षिप्त बात आती है आगम में कि धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। बस धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, और तप धर्म है। अहिंसा की साधना भले तुम करो, मैं करूं, कोई भी करे, जैन करे, अजैन करे, यहाँ तक पशु भी करे, अहिंसा की साधना जो भी करेगा उसका कल्याण होगा।
कोई भी कर ले। संयम की साधना जो भी करेगा, पशु करे, पक्षी करे, आदमी करे, साधु करे, गृहस्थ करे, संयम की साधना जो भी करेगा उसे त्राण मिलेगा, उसका कल्याण होगा। और तप जो तपेगा, कोई भी तपस्या करो, सांप करो, चाहे शेर करो, चाहे इंसान करो, जो भी तप करेगा उसका भला होगा, उसको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और साथ में भौतिक लाभ भी मिल सकता है। तो यह धर्म ऐसा तत्व है, निष्पक्ष है। एनीबॉडी, कोई भी करो, मिथ्यात्वी करो चाहे सम्यक्त्वी करो, अपनी अपनी सीमा में यथा विधि यथा विधान धर्म का लाभ तो सबको मिलेगा। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने तो मिथ्यात्वी की करनी का जो एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि मिथ्यात्वी भी तप करता है, वो भी मोक्ष का देश आराधक है। तो मिथ्यात्वी की करनी में भी धर्म माना गया है। ठीक है, संवर धर्म तो नहीं होता मिथ्यात्वी की करनी में, तो निर्जरा धर्म हो सकता है और सकाम निर्जरा भी मिथ्यात्वी जीव के भी हो सकती है। तो जो भी धर्म करेगा उसका लाभ उसको मिलेगा। ये कितना एक व्यापक तत्व है कि जो भी धर्म करे। हमारे यहाँ तो यह भी कि सिद्ध जो होते हैं मोक्ष में जीव जाते हैं, जरूरी नहीं कि जैन साधु की वेशभूषा वाला ही मोक्ष में जाएगा। अन्य लिंगी, अन्य धर्म की वेशभूषा में स्थित मनुष्य भी उस अन्य वेश में भी या अन्य लिंग वाला भी मोक्ष में वो जीव जा सकता है। इतना व्यापक सिद्धांत है। कोई आग्रह नहीं कि जैन मुनि का वेश पहनो, मुख वस्त्रिका बांधो तो ही मुक्ति मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख वस्त्रिका बिना भी मुक्ति तो मिल सकती है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, नियम नहीं कि मुख वस्त्रिका बांधी हुई होगी उसी को मुक्ति मिलेगी। कोई जरूरी बिना मुख वस्त्रिका भी आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हाँ, जिसकी जो व्यवस्था है मुख वस्त्रिका वायुकाय की अजयना से बचने की दृष्टि से है, वो हमारी अपनी व्यवस्था है, मान्यता है, संघीय एक पहचान भी बनी हुई है। परंतु यह भी तथ्य है कि मुख वस्त्रिका के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती, ऐसी भी कोई बात नहीं। बिना मुख वस्त्रिका के भी केवल ज्ञान हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है। तो राग द्वेष मुक्ति हुई कि नहीं, मुख वस्त्रिका है या नहीं, कि चोल पट्टा ऊंचा है कि नीचा है, कि मुख वस्त्रिका चौड़ी है कि पतली है, कि मुख वस्त्रिका है कि अथवा नहीं है, ये बाद की बातें हैं। पहली बात है कसाय मुक्ति हुई या नहीं, वो हो गई है तो कोई बात नहीं। मुख वस्त्रिका छोटी कि बड़ी है कि नहीं है, कोई बात नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। कसाय मुक्ति की शर्त है, वो होना जरूरी है। नाशांबरत्वे न शीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्तिः कसाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव कसाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव। कि भाई न आसाम्बरत्वे, आसाम्बरत्वम दिगंबरत्वम, काष्ठासा दिक् हरित कुकुप अभिधान चिंतामणि में काष्ठासा दिक् हरित कुकुप, आशा कह दो, दिक् कह दो, काष्ठ एकार्थक है। तो आसाम्बरत्वम दिगंबरत्वम एक ही बात। न आसाम्बरत्वे, दिगंबर होने मात्र से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, तो क्या श्वेतांबर होने से मिल जाएगी? न शीतांबरत्वे, शीतम श्वेतम, श्वेतांबर होने से भी
मुक्ति नहीं मिलेगी। कि मैं तार्किक हूँ, तर्कवाद बहुत जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ज्ञानावरणीय का अक्षयोपम हो सकता है, तार्किक बन गए हो, पर तार्किक बनने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। कि मैं तत्ववाद का गहरा विद्वान हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपको तत्व ज्ञान है, तो कसाय कैसे हैं, कसाय तो प्रबल है, तो कसाय प्रबल है, आप भले तत्ववाद में निपुण हो, मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कसाय का नाश नहीं होगा। कोई अपने पक्ष को सिद्ध करने में शक्ति लगा दे, भी लगा दो, आप में कला हो सकती है, पर कसाय मुक्ति नहीं होगी। तो केवल अपनी बात को सिद्ध करने की कुशलता होने पर भी कसाय नहीं छूटे हैं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अभी सारांश क्या बताओ, मुक्ति कैसे मिले? तो सारांश या उपसंहार या सारांश बता दिया, कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे वै। इस कसाय मुक्ति ही मुक्ति है। कसाय मुक्ति हो गई, 12वां गुणस्थान आ गया। अब कपड़े हैं कि नहीं है, कि दिगंबर है, कि श्वेतांबर है, कि मुख पत्रिका है, कि नहीं है, कि ओगा कितना लंबा है, थोड़ा छोटा है, पूंजनी है, कि ओगा है, कि बाई चांस कभी नहीं भी है पास में, कसाय मुक्ति हो गई है। ओगा भी नहीं है पास में, कोई बात नहीं, ओगा तो साथ में जाएगा नहीं, साथ आगे आत्मा ही जाएगी ना, तो ओगे की जरूरत, पूंजनी नहीं भी है कोई परिस्थिति कोई साधना में, तो कसाय मुक्ति हो गई। 12वां गुणस्थान आ गया, अब तो 13वां गुणस्थान आने ही वाला है, फिर आगे 14वां गुणस्थान है और फिर मुक्ति है ही। तो उपादान कारण जो है मोक्ष का वह कसाय मुक्ति है। बाकी ये कोई सहायक चीज़ें मान लो, होगा पूजनी आदि आदि हमारी साधना के सहायक हैं, सहायक मान लें। मूल तत्व कसाय मुक्ति है, मोह मुक्ति है। वह मोह मुक्ति हो जाए, कसाय मुक्ति हो जाए, तो ये तो सहायक चीज़ें बाई चांस कभी नहीं भी रही पास में, कि पात्रा है कि नहीं, भी पात्रा नहीं है तो भी मुक्ति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 3 पात्रियां है कि नहीं, पात्रियां है कि नहीं। हमारे साधु साधियाँ पात्रियां भी रखते हैं, कोई लोट, वो आजकल वो घड़े कह दें, घड़े रखते हैं, लोट घड़े रखते हैं, ये हमारे सहायक हैं, थोड़ी सहयोग मिलता है हमारी जीवनचर्या में। ये मुक्ति के मूल साधन नहीं है। मूल साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, या संक्षेप में कह दें कसाय मुक्ति, वो मुक्ति का मूल साधन है। कि साध्य मोक्ष है तो उसका साधन, मूल साधन कसाय मुक्ति है, ज्ञान दर्शन चारित्र है। ये सारी सहायक चीज़ें हो सकती है, होगा पूंजनी आदि आदि। मूल साधन ज्ञान दर्शन चारित्र या कसाय मुक्ति मोक्ष का साधन होता है। तो आगम में जो कहा गया नेवतानाय तंग तवे, कि ओगा तो पास में है, तो ओगे का उपयोग किस रूप में और कितना होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। पूंजनी तो पास में पड़ी है, पर काम में कितनी ली जा रही है। शाम को प्रतिक्रमण करना है, रात को सोना है, तो पूंजनी पास में है या नहीं। हमारे साधु साध्वियाँ और हैं, भी पूंजनी रात में पास में रहती है या नहीं, सोते हैं हम, पूंजनी पास में है या नहीं। पूंजनी का उपयोग यथा अपेक्षा होता है या नहीं, ऐसा नहीं पूंजनी तो अलमारी में ही पड़ी है, पूंजनी तो अलमारी में पड़ी है, हम यहाँ सो रहे हैं तो अलमारी में क्यों रखें। पूंजनी को तो हमें पास में रखना, बस कोर लग गई, अब प्रतिक्रमण का समय होने वाला, तो अपनी पूंजनी पास में चाहिए। ठेठ सुबह की प्लेवना आए लगभग तब तक पूंजनी साधु साधियों के पास में रहनी चाहिए। चिंतन तो थोड़ा यह भी करने का हो, कभी समणियों के पास भी कोई छोटी सी पूंजनी रहे तो कैसा रहे। यह भी कभी कोई समणियों की गोष्ठी या हमारी गोष्ठी हो, तो कभी साध्वी वरिया हो, साध्वी प्रमुख, कभी समणियों के पास भी कोई पूंजनी रहे, तो थोड़ा पूंजने में, रात में और में काम आए, जीव जंतु को थोड़ा दूर करने में काम आए। तो समणी
श्रेणी के पास भी एक एक पूजनीय रहने की अनुकूलता प्रतिकूलता, उस पर भी चिंतन होकर के यह हमारी अहिंसा की साधना में पूजनीय का हम उपयोग कर सकते हैं कि भी कहीं जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा आ गया, पूजनी से थोड़ा दूर कर सके, या कभी कदाचित दूसरे उपकरण से भी दूर कर दें। पूजनी पूजनी है, पूजनी का यह भार नहीं माने कि पूजनी का भार क्यों, पूजनी को भार नहीं मानना चाहिए कि एक उपकरण, पूजनी तो रखना अच्छा है, तो इसकी उनोदरी नहीं करनी चाहिए कि नहीं पूजनी छोड़ दो अपना। एक पूजनी अपने पास में रहनी चाहिए उपकरणों में। रात को तो वो विशेषतया सायंकाल हो गया, हमारे संत भी हैं और भी हैं, भी पूजनी को पास में रखना चाहिए। 2 टाइम प्रतिलेखन, एक टाइम खोल करके एक टाइम ऐसे दृष्टि प्रतिलेखन, प्रतिलेखन भी रजोहरण का प्रमार्जनी का समय पर होना चाहिए। बिना ओगे ज़्यादा चलना नहीं, मान लो 7 मीटर तक तो मान लो और दूर जाना है, बिना ओगे बिना पूंजनी के यूँ दूर जाना भी नहीं चाहिए। पूंजनी होगा कुछ साथ सामान्यतया तो ओगा चाहिए, कदाचित पूंजनी भी रह सकती है, तो कोई तो पास में रहे, बिना ओगा पूंजनी के यूँ नहीं घूमना चाहिए। और रात को भी पूंजना तो उपयोग, हमारी लापरवाही हमारे में न आ जाए, न रहे जागरूकता यथा औचित्य होगा तो रात को पास में चाहिए ही चाहिए। रात को संतों को वंदना करें और करें, अपने ओगा पास में रहना चाहिए और वंदना करना अच्छा है। बड़े संतों को, इधर बड़ी साधियों को वंदना होती रहे तो बड़ों को वंदन कर लेना, यह भी एक हमारी अच्छी एक विनय की परंपरा है। रत्नाधिक हैं उनको वंदन कर लें, बड़े संत हैं, दीक्षा अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बड़े हैं तो रोज हो तो रोज, वरना जब कभी मौका मिले बड़े संतों को वंदन कर ले। तो यह वंदना भी हमारा व्यवहार, वंदना व्यवहार है। पक्षी का खमत खामना का व्यवहार है। ये पक्षी आई है तो संत संतों से भी सबसे खमत, यानी जो मेरे से बड़े हैं उनसे मैं खमत कामना कर लूँ, तो यह खमत कामना हुआ ही नहीं। पक्षी आई है तभी खमत, ठीक है थोड़ा मोड़ा बेगा कभी देर हो जाए कोई, तो खमत कामना पक्षी का संवत्सरी है। पक्षी चातुर्मासिक पक्षी तो संतों का संतों से, साधियों का साधियों से, वो खमत कामना भी है मौके पर संतों का साधियों से, साधियों का संतों से, वो भी खमत कामना की विधि है। तो इस प्रकार ये हमारी चर्या की चीज़ें हैं। फिर एक एक चीज़ अब वंदना करेंगे, खमत कामना करेंगे, उससे भी कर्म निर्जरा का लाभ मिल सकता है। तो यह त्राण है, धर्म हमारा त्राण है, शरण है। इसलिए हम धर्म की साधना आराधना के प्रति जागरूक रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुयान वज्रम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।